भारत और पाकिस्तान के तनाव में अगर सबसे बड़ा किसी को धक्का लगा है तो वो हमारे पड़ोसी देश चाइना को। क्योंकि चाइना के हथियारों की पोल भारत ने खोल कर रख दी है। जिस तरह से चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम हो या चाइना के अन्य मिसाइलें हो, हथियार हों, उसको जिस तरह से भारत ने डिफ्यूज किया है और हवा में ही मार गिराया है, उससे तो पूरी दुनिया में चाइना की हद ही पिट गई है। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि चाइना का हथियार बाजार का अब क्या होगा। भारत दुनिया में अब प्रमुख हथियार निर्यातक देश बन गया है और भारत के हथियार बाजार की आप मतलब इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत का हथियार जो बाजार है, जो निर्यात करने की दर भारत की है हथियारों की, वो 12% की दर से हर साल बढ़ रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच में पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले के बाद में जो तनाव बढ़ा और भारत ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च करके पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। इस कार्रवाई में सबसे ज़्यादा अगर किसी को धक्का लगा है तो वो चाइना है। पाकिस्तान को भी भयंकर नुकसान हुआ है। पाकिस्तानी कई एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भी भारत ने ख़त्म कर दिया है। कराची बंदरगाह को भी नुकसान पहुंचा है। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में अधिकतर जो पाकिस्तानी के हथियार हैं वो सब चाइना के दिए हैं। और चाइना का माल कैसा होता है ये तो हम आप जानते ही हैं कि उसका माल का तो एक ही उसूल है कि यूज एंड थ्रो, मतलब कि आप एक बार यूज करिए उसको फेंक दीजिए। पाक अब चाइना के जो हथियार पाकिस्तान में थे उनका हाल भी यही होगा। वे तो एक बार भी यूज नहीं हो पाए और वे कबाड़ बन गए। भारत ने चाइना में बनी जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको तबाह कर दिया, है ना। और आपका जो उन्होंने वो लगाया था कि मिसाइल वगैरह रोकने के लिए हमने जो सिस्टम चाइना से खरीदे थे उनको भी भारत ने तबाह कर दिया। चीनी मिसाइलों का हाल तो ये हुआ कि चीन की एक भी मिसाइल निशाने पर नहीं लगी। अब इससे पूरी दुनिया में चीन की भयंकर बदनामी हो गई। बदनामी ये हुई कि जिस तरह से पाकिस्तान में चीनी हथियारों का हाल भारतीय सेना ने जो किया, उससे पूरी दुनिया को मेरे को अब ये पता पड़ गया कि चीन से हथियार खरीदना अपने आप को धोखा देना है। क्यों? इसलिए धोखा देना है कि चीनी हथियारों की कोई वैल्यू नहीं है। आप पाकिस्तान में जो देखिए कि भारतीय सेना ने चीनी हथियारों का क्या हाल हुआ। इसलिए अब कोई भी देश है जो कि हथियार खरीदने की कोशिश में होगा या खरीदने के इच्छुक होगा, वो सबसे पहले भारत का ओर रुख करेगा। क्योंकि भारत के जो आकाश मिसाइल वगैरह है, अग्नि मिसाइल है ना, और भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना मजबूत है कि दुनिया में सबसे अच्छा माना जा रहा है। और भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में भारत के जो हथियार वगैरह हैं, एयर सिस्टम, उसने ये साबित भी कर दिया है कि वे मानक पर पूरी तरह से खरे उतरते हैं। तो जो भी अब हथियार खरीदने के जो भी देश इच्छुक होगा पहले वो भारत के पास में आएगा और भारत से के ही हथियार खरीदने की कोशिश करेगा। अब चाइना की समस्या ये हुई कि भारत चाइना से आगे निकल गया। इसलिए आगे निकल गया क्योंकि भारत की हथियारों की लोग पूरी दुनिया की साख मानती है। अब पाकिस्तान के में जो चाइना के हथियारों का हाल हुआ उसके बाद में पूरी दुनिया अब यही मानने लगी कि चाइना के हथियारों की कोई वैल्यू नहीं है और ये आइन टाइम पर धोखा दे सकते हैं। तो पाकिस्तान की ये युद्ध में पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने साथ साथ में अपने मित्र देश चीन का भी नुकसान कर दिया। और एक किस्म से ये कहना गलत नहीं हुआ कि चीनी हथियार का जो बाजार था, जो दुनिया भर में चीन अपने हथियार बेचा करता था, वो उसको बहुत नुकसान पहुंचा है। और आने वाले समय में जो चीनी हथियार का बाजार था उस पर भारत कब्जा कर लेगा, है ना। तो अब भारत के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव हुआ, उससे पूरी से दुनिया ने भारतीय हथियारों का लोहा माना, भारतीय सेना का लोहा माना। तो आने वाले समय में भारत हथियार बाजार में भारत की जो वृद्धि दर है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, है ना। तो ये कहा जाए कि भारत पाकिस्तान तनाव से भारत को इससे फ़ायदा भी हुआ तो ये गलत नहीं होगा। और चाइना को इससे नुकसान हुआ क्योंकि उसका जो हथियारों का बाजार था वो लगभग ख़त्म हो गया। क्योंकि अब जब किसी चीज़ भी हथियार की वैल्यू नहीं रहेगी दुनिया भर में, जैसे कोई भी देश खरीदता है उसे लगेगा कि अचानक के हथियार कब धोखा दे जाएं, एंड टाइम पे जब उसको ज़रूरत हो, जब वो काम ही ना आए या चले ही ना, तो कौन ऐसे हथियार खरीदेगा। तो भारत की साख जहाँ दुनिया में बड़ी है वहीं चाइना की साख गिरी है।